So this is the exercise. The runs scored in a cricket match by 11 players. तो आपको देखिए there is no need to count कितना है, आपको मालूम है ये काउंट जो जा रहा है 11 मीन्स अगर मीन कैलकुलेट करना है वी हैव टू डिवाइड बाय 11. तो इस टाइप से भी हमें काफी हिंट्स मिल जाते हैं. बाय 11 प्लेयर्स इज एज फॉलोज. तो ये आपके है मतलब 11 प्लेयर्स ने, किसी ने 6 बनाए, किसी ने 15, किसी ने सेंचुरी तक कर दी 120. सो इजंट दैट इंटरेस्टिंग. तो देयर आर 2 प्लेयर्स जिन्होंने सेंचुरी मारी 120 एंड 100. यस. सो मूविंग टू द क्वेश्चन. सो ये आपका है. नाउ इन दिस यू हैव टू फाइंड मीन, you have to find median and you have to find mode. देखा all 3 in one sum. तो आपको एग्जाम्स में ऐसे ही आएंगे. अभी हमने सेपरेटली सीखा है बट इन एग्जाम्स यू आर गोइंग टू गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो टू कैलकुलेट द मीन देखा आपने, तो इस बार हमने सारे आपके लिए वो हमने कर करके बताए थे. नाउ ये सारे जितना स्कोर है इज इन फ्रंट ऑफ यू. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. देखा. तो ऑलवेज जैसे हमेशा कहती हूँ व्हेन यू राइट डाउन ऑलवेज चेक वेदर यू हैव रिटन ऑल द नंबर्स या नहीं, कोई मिस तो नहीं किया. अगर मिस करा क्या हो गया, आपने 10 वैल्यू लिखी बट यू आर डिवाइडिंग बाय 11, आंसर गलत हो जाएगा. Second, always check after writing 6, 6, 15, 15, 120, 120, 50, 50, 100, 100, 80, 80, 10, 10, 15, 15, 8, 8, 10, 10, 15. This means जो हमने लिखा है that is absolutely right. तो ये हमें हमेशा अपनी चेकिंग की प्रैक्टिस बनानी चाहिए. Now when we add up, ये जो ऐड करेंगे I have already added here 429. Now 429 will get divided by 11 and in this way you are going to calculate the mean. So 429 का एक छोटा सा हम यहाँ पे कर दे रहे हैं because 11 is a prime number. तो हम directly 11 से हमें divide करना है, there is no other option. So this will go by 3. 11 3s are 33. क्या आया 9 बचा 99. 11 9s are 99. So हमें क्या मिला 39. तो मीन इज कितना आया, मीन इज 39. देखकर सोच रहे होंगे अरे ये तो डेसिमल में आएगा 9 वो, बट आराम से करिए यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू. सो द मीन इज 39. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द मीडियन. So to calculate the median, what you need to do? Yes, ascending order. Yes, ascending order का आपने क्या सीखा है कि हम करते जाते हैं and we keep on cutting. तो 6 आया हमारे पास, then 8 ascending order है ना, तो we have to be very systematic in our writing. Then 10. इसके बाद हमें लग रहा है 15 है ना, एंड 15 हमें 2 बार दिखाई दे रहा है, 2 बार नहीं 3 टाइम्स. सो 15 एक हमने ये लिखा, एक 15 हमने ये लिखा, एक 15 हमने ये लिखा, और 10 भी हमारे पास 2 थे तो हम इसको 10 बना देते और एक 15 और इधर लिख देते हैं. देखो मार्क करने से वी कैन नॉट मिस एनी वैल्यू. नाउ हमारे पास क्या आएगा 50, देन 80, देन 100 and then 120. So as we know 11 players है तो एक बार चेक कर ले. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Yes, so ये this is 10. ठीक है. नाउ मीडियन करने के लिए क्या करते हैं हम देखते हैं. 11 है ना, मीन्स 5 दिस साइड होंगे, 5 राइट हैंड साइड, बीच का जो बचेगा डेट विल बी मीडियन. तो 1 2 3 4 5. ठीक है, ये हमें बीच का मिला 1 2 3 4 5. तो व्हाट इज द मीडियन 15. तो 15 इज द मीडियन.
And how do we calculate mode? We count for which number gets maximum repeated. It's 15. Again mode is also 15. क्योंकि देखिए 10 हमारे पास 2 टाइम्स आया, 15 3 टाइम्स था, एंड देन 80 100 50 111 टाइम. तो मीडियन इज 15 एंड मोड इज ऑल्सो 15. देखिए सेम आंसर मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन. The weights in kg of 15 students of a class are, these are the weights given. Now what you have to find out? Find the mode and median of this data. और दूसरी थिंग क्या है, is there more than one mode? याद है पहले वाले सेशन में हमने एक क्वेश्चन करा था, उसमें we got 2 modes. तो इसमें भी क्या करेंगे, we are going to solve and find out if we are getting more than one mode. Now, so calculation of mode के लिए हमारे पास जो values है, as you know, we have to write in ascending order. तो for your comfort zone, I have already written all these in sequence. तो यह हमारा ascending order है, लेकिन हमें अब जब भी ऐसा करा हुआ मिले, we should always check. तो ये जो हमारा काउंट करते हैं कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. दिस मीन्स हमने ठीक करा. फिर अगर हमारे पास टाइम है तो हम उसको, हमने सारी डिजिट्स ठीक से लिखी है या नहीं, वी शुड ऑल्सो चेक डेट. लेकिन अभी मैं चेक नहीं कर रही हूं, दिस आपके सामने है, यू कैन टेक योर ओन टाइम एंड डू द चेकिंग ऑन योर ओन. ठीक है. और उसका एक और मेथड है चेक करने का, डोंट लुक फॉर द फिगर डेट आई हैव गिवन यू. इस ये जो आपके पास डेटा है, मेक असेंडिंग ऑर्डर बाय लुकिंग एट दिस एंड देन यू कैन टैली. ठीक है. आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ मोड. So every time I am saying just remember mean, median, mode कैसे कैलकुलेट करते हैं. Mode means क्या, the number that gets most of the time repeated, mostly repeated. So इसमें हम देख रहे हैं 32 35 36 37 हमें नहीं दिखाई दे रहा. 38 I am getting 3 times. Now 40 42 and 43 3 times. मिला या नहीं मिला. देन 45 47 50. तो मोड हमारे पास क्या आया, 38 या 43 या बोथ. मोड इज बोथ 38 and 43. These are the mode of the given data. Now to calculate median. मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज अभी हमने क्या देखा था, 15 थे ना, तो मी 7 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड 7 ऑन राइट हैंड साइड. तो 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. तो हमें जो लग रहा है 40. एक बार इधर भी चेक कर ले, 7 आ रहा है. 1 2 3 4 5 6 7. यस. सो मिडिल नंबर इज ऑलवेज मीडियन. तो 40 इज द मीडियन. मीडियन इज 40. देखिए ना कोई कैलकुलेशन करनी ना कुछ करना, बस लुक एट द नंबर्स एंड राइट डाउन इट. नेक्स्ट, दीज आर सम ट्रू एंड फॉल्स. So let us read the statement carefully and find out which statements are true and which statements are false. The mode is always one of the numbers in a data. What do you think? It's true or false? Mode जो डेटा गिवन होता है उसमें से ही कोई नंबर होता है. सोचिए, मोड क्या है? मोड द नंबर दैट गेट्स मोस्टली रिपीटेड, मैक्सिमम रिपीटेशन ऑफ द नंबर, दैट इज मोड. तो दिस मीन्स दिस इज ट्रू. यस, ये जो डेटा दे रखा होता है उसी का ही पार्ट होता है, हमें कोई नया नंबर नहीं मिलता है. Now the mean is one of the numbers in a data. Mean, when we add up all the things and divide with the given number of data. So mean
is one of the numbers in a data? So for this we can say false. Why false? Because we are dividing and then sometimes we are getting in decimals. So it is a possibility that we can get the same number that is given in the data. वो हो सकता है, but every time it is not possible. So most of the time जो होता है हमें क्या बोलता है, जो मीन होता है, जो डेटा में नंबर होते हैं उससे डिफरेंट होता है, क्योंकि मीन हम एक बीच का नंबर निकालते हैं, तो कभी तो हमें मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, इसलिए वी विल कंसिडर दिस स्टेटमेंट टू बी फॉल्स. द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन ए डेटा. द मीडियन क्या है? मिडिल नंबर. तो मिडिल नंबर मीन्स वो तो डेटा में जो नंबर लिखा है वही तो हम कंसिडर करेंगे. दिस मीन्स दिस इज ट्रू. ठीक है. नाउ द डेटा दिस इज द हैज मीन 9. तो ये तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम ऐड करेंगे 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 9, क्योंकि हम बिना कैलकुलेशन करे हम नहीं लिख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देयर आर 8 नंबर्स. आई विल डिवाइड बाय 8. तो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30, 30 प्लस 12 42. अब 42 प्लस 13 कितना हुआ हमारा? 55 है ना. एंड 55 प्लस 9 दैट कम्स आउट टू बी 64. तो 64 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया? 8 8 64. तो व्हाट इज द मीन? सो व्हाट इज द मीन? मीन इज 8. सो ट्रू और फॉल्स? दिस इज फॉल्स. सो देखकर आप यू कैन नॉट जज, यू हैव टू डू द कैलकुलेशन. अब हम इसमें देख रहे हैं, इसमें 8 इज देयर, 8 इज देयर. तो हमारा जो स्टेटमेंट है, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी बट नॉट एवरी टाइम, क्योंकि आप और मीन में कैलकुलेट करिएगा, समटाइम्स यू विल गेट अ डिफरेंट नंबर. सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? टुडे बाय डूइंग सम सम्स वी हैव टेकन द रिवीजन, और जो हमारी नॉलेज है उसको अप्लाई करके आज हमने उससे जो सीखा था उस पे सम प्रैक्टिस सम्स करें, वेयर वी हैव कैलकुलेटेड all the 3 aspects of our learning, that is mean, median, mode. In the next session there is something more. देखते हैं क्या से? Yes, a bit different. तो वो we are going to learn in the next session. Till then, please do all these sums once more in your copy. Till take care. Bye.